इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। श्रुतजलदिपारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायुर्ये सदा वंदे गुरुभक्त संयमेन यतरन्त संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरता तपोधनदना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनमटाः प्रीणन्तु मां साधवा गुरवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्बते कामसुको दस्सालोचन सम्मनान सम्मदंसन संसर्जुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादेशनानुपदेशानं वज्झायानं तिरयनुगुणपालरयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदा में नमुंसा में दुःखकौ कमकौ भोविलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। ये द्वितीय अध्याय है। प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन के विषयभूत जीवादि तत्वों का व्याख्यान एक सूत्र के माध्यम से संक्षेप से किया था और उन 7 तत्वों में सर्वप्रथम जीव तत्व का उल्लेख किया था। उस जीव तत्व के ये 5 असाधारण भाव हैं जिसका उल्लेख प्रथम सूत्र के माध्यम से किया जा रहा है। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य, ये स्वतत्व हैं। ये औपशमिक आदि जो 5 भाव हैं वे अन्य तत्वों में नहीं पाए जाते हैं। इस अपेक्षा से इनको असाधारण भाव के रूप में स्वीकार किया है। और इन 5 असाधारण भावों में पारिणामिक भाव को छोड़ करके जो औपशमिक आदि 4 भाव हैं वे कर्म सापेक्ष हैं और अंतिम जो पारिणामिक भाव है वह कर्म निरपेक्ष भाव माना जाता है। जिस कर्म के उपशम से आत्मा में कर्मों की उद्भूति नहीं होती है, उदय नहीं होता है, उसका नाम औपशमिक भाव है। इसका विशेष रूप से क्रम से व्याख्यान किया जाएगा। समझने के लिए एक पात्र में जल लिया गया है और उस जल के तल में मल एकत्रित हुआ है। कुछ ऐसे द्रव्य है जिसके माध्यम से वो सारा मैल उस पात्र के तल में जा कर के संचित हो जाता है। इसको बोलते हैं उपशम। उसी प्रकार आत्मगत कुछ ऐसे परिणाम हैं जिन परिणामों के माध्यम से वो सारे कर्म उपशमित हो जाते हैं, उदय में नहीं आते, जिसका नाम औपशमिक भाव कहा। और जिन परिणामों के माध्यम से अत्यंत कर्मों का क्षय हो जाता है, उस क्षय के माध्यम से आत्मा में जो परिणाम उद्भूत हो जाता है उसका नाम क्षायिक भाव कहा। वही जल जो जिसके तल में वह मैल संचित हुआ था उसको धीरे धीरे उस दूसरे पात्र में उस जल को यदि मान लो परिवर्तित करते हैं तो उसके तल में भी वह मैल नहीं रहेगा। इसी का नाम अत्यंत क्षय होने के कारण उसको क्षायिक भाव बोलते हैं। इसी प्रकार चाहे सम्यक संबंधी भाव हो अथवा चारित्र संबंधी भाव हो, इन दोनों का वर्णन अपने अपने कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है। इस अपेक्षा से इसको क्षायिक भाव की संज्ञा दी है। क्षायोपशमिक भाव उसको बोलते हैं
न पूर्ण रूप से उपशमित हो रहा है वह कर्म, न पूर्ण रूप से वह क्षय को प्राप्त हो रहा है। इसलिए उसको मिश्र भाव की संज्ञा दी है। उपशम और क्षय इन दोनों से मिश्रित जो भाव बनता है उसका नाम क्षयोपशमिक भाव है। इसका विषय प्रसंग के अनुरूप आगे दिया जाएगा। इसके पश्चात औदैहिक भाव उसको बोलते हैं जिस कर्म के उदय से आत्मा में जो भाव प्रादुर्भूत होता है उसका नाम औदैहिक भाव है। और पारिणामिक भाव का अर्थ जिस परिणाम में कर्म की कोई भी अपेक्षा नहीं है, न कर्म की उदय की अपेक्षा, न उपशम की अपेक्षा, न क्षय की अपेक्षा, न क्षोपशम की अपेक्षा, इन कर्मों के उपशम आदि की अपेक्षा रखे बिना जो आत्मगत भाव उत्पन्न होता है उसका नाम पारिणामिक भाव है। इसी को कर्म निरपेक्ष भाव के रूप में लिया है। जैसे समझने के लिए अग्नि है, अग्नि में जो उष्णता है वह उष्णता कहीं बाहर से आई नहीं है, वह कारण निरपेक्ष है। जो कार्य कारण के बिना होता है वह स्वाभाविक भाव के अंतर्गत लिया जाता है। इसलिए अग्नि जो उष्णता को लिए हुए है वह उष्णता कहीं बाहर से आई है क्या? नहीं है, वह निष्कारण उष्णता उसमें उसके अंदर है। इसको बोलते हैं पारिणामिक। इसी प्रकार जल की शीतलता किसी कारण से उसमें शीतलता आई हो ऐसा नहीं। इसी प्रकार ये जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव, अभव्यत्व भाव ये तीनों पारिणामिक माने जाते हैं। इस सूत्र का संक्षेप में ये आशय है। अब इनके उत्तर भेदों के अपेक्षा से वर्णन किया जा रहा है। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। यथाक्रम का अर्थ है पूर्व सूत्र में जिन भावों का उल्लेख किया है उसी के अनुरूप ये उत्तर भेदों की संख्या है। औपशमिक भाव के द्वि अर्थात 2 भेद हैं और क्षायिक भाव के 9 भेद हैं और क्षायोपशमिक भाव के 18 अर्थात 18 भेद हैं और औदैहिक भाव के 1 अर्थात 21 भेद हैं और पारिणामिक भाव के त्रिभेदा ये 3 भेद हैं। इस प्रकार उत्तर भेदों की अपेक्षा से संख्या के माध्यम से एक सूत्र में उल्लेख आया है। अब इनका नामोल्लेख क्रम से कर रहे हैं। सम्यक्त्व चारित्र्य प्रसंग में औपशमिक भाव का सर्वप्रथम उल्लेख किया है, इसलिए ये 2 भेद औपशमिक भाव के हो जाते हैं। एक औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र द्विवचनांत पद है, इसलिए औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र के अपेक्षा से औपशमिक भाव के ये 2 भेद हो गए। अर्थ ये है कि सम्यक दर्शन के प्रतिपक्षी जो प्रकृति 7 प्रकृति हैं जो कि दर्शन मुनि संबंधी 3 और चारित्र मुनि में जो अनंतानमदि क्रोधमान माया लोभ, इस प्रकार इन 7 प्रकृतियों के सप्तानाम प्रकृति नाम अत्यंत उपशमात, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसका नाम औपशमिक सम्यक्त्व है। और अवशिष्ट जो चारित्र मुनि संबंधी समस्त प्रकृतियों के उपशम से उत्पन्न होने वाला जो चारित्र है उसका नाम औपशमिक चारित्र माना है। वह औपशमिक चारित्र 11वें गुणस्थान में जाकर के उत्पन्न होता है। वर्तमान में औपशमिक चारित्र नहीं है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। वर्तमान में यदि चारित्र है वह क्षौपशमिक चारित्र है। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च, क्षायिक भाव के 9 भेद किए थे, वो कौन कौन से हैं? ज्ञान, यहाँ पर क्षायिक का प्रकरण है। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य 7 ही तो हो गए। च के माध्यम से क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र को लिया गया है, इसको बोलते हैं। क्योंकि प्रसंग में सम्यक्त्व और चारित्र का वर्णन चल रहा है, इसलिए ये क्षायिक भाव के 9 भेद हो गए हैं। ज्ञान, क्षायिक ज्ञान का अर्थ केवल ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से अथवा ज्ञानावरणीय कर्म के अत्यंत क्षय से उत्पन्न होने वाला जो केवल ज्ञान है
वह क्षायिक ज्ञान माना जाता है। इसी प्रकार दर्शनावरणी कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला जो दर्शन है वह क्षायिक दर्शन माना जाता है, जिसका नाम केवल दर्शन है। इसी प्रकार क्षायिक दान किसको बोलते हैं? दानांतराय कर्म के अत्यंत क्षय होने के फलस्वरूप अनंत प्राणियों के प्रति अनुग्रह करने रूप जो भाव प्रकट हो जाता है वह क्षायिक अभयदान माना जाता है। सोचो, आहार दान, औषध दान आदि आदि ये दान तो है, किंतु अनंत जो दान है वह अंतराय कर्म के, दानांतराय कर्म के अत्यंत क्षय होने के फलस्वरूप अनंतानंत प्राणियों के प्रति अनुग्रह रखने रूप जो भाव प्रकट हो जाता है, जिसका नाम अनंत अभयदान माना जाता, वह क्षायिक अभयदान है। उनके चरणों में कोई भी पहुँचे उसको भय उत्पन्न नहीं होगा, ये अभयदान उनके द्वारा मिल रहा है। लाभांतराय कर्म का संपूर्ण रूप से क्षय होने के फलस्वरूप केवली भगवान जिनका कवलाहार समाप्त हो चुका है, ऐसे केवली भगवान के जिसके माध्यम से शरीर के बलाधान यानी शरीर में बल उत्पन्न होने में हेतुभूत जो अन्य मनुष्यों में साधारण रूप से नहीं पाए जाने वाले परम शुभ सूक्ष्म अनंतानंत प्रतिसमय पुद्गल संबंध को प्राप्त होते हैं, उसको बोलते हैं क्षायिक लाभ। 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत मान लो किसी को केवल ज्ञान हुआ है और उनकी उम्र कितनी है? 1 पूर्व कोटि की है, और केवल ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत अब कवलाहार नहीं होगा, और बिना कवलाहार के पूर्व कोटि 8 साल अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि काल तक वह शरीर टिका रहता है बिना कवलाहार के। निरंतर ऐसे सूक्ष्म नौकर्म वर्णाएं योग के माध्यम से ग्रहित होती रहती हैं, जिसके माध्यम से शरीर की स्थिति बनी रहती है। इसको क्षायिक लाभ बोलते हैं। और संपूर्ण भोगांतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न जो अतिशयवान अनंत जो भोग होता है उसका नाम क्षायिक भोग बोला है। जैसे पुष्प वृष्टि आदि हो जाती है, ये क्षायिक भोग माना जाता है। वो उपभोग नहीं करते हैं, इसके उपरांत भी यह अतिशय प्राप्त होगा, उसका वो उपभोग करते हैं ऐसा नहीं, किंतु उनको इस प्रकार का उपभोग करने योग्य सामग्री अथवा भोगने योग्य सामग्री प्राप्त हो जाती है। संपूर्ण रूप से उपभोग अंतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न अनंत उपभोग जो होता है वह क्षायिक उपभोग, जैसे समोसन की रचना आदि होती है, सिंहासन है, चमर हैं, छत्रत्र हैं आदि आदि जो वैभव है एक क्षायिक उपभोग के अंतर्गत लिया है। इस प्रकार ये 7 भेद हुए हैं और अंत में च शब्द के माध्यम से क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र को स्वीकार किया है। तो पूर्व में जिस प्रकार औपशमिक सम्यक में 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशम सम्यक उत्पन्न हुआ था, उसी प्रकार उन्हीं 7 प्रकृतियों के अत्यंत क्षय से उत्पन्न होने वाला क्षायिक सम्यक माना जाता है, और संपूर्ण मोहनी कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला वह क्षायिक चारित्र माना जाता है। इस प्रकार यह क्षायिक भाव के 9 भेदों का उल्लेख किया है। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध यश्चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ये 18 भेद हैं क्षोभशमिक भाव के। पहले हम संक्षेप में क्षोभशम भाव का अर्थ क्या है, यह प्राय करके थोड़ा सा जटिल विषय है, इसको समझने में कठिनाई जाती है। फिर भी संक्षेप में यहाँ पर ये विषय दिया जा रहा है कि कुछ घाती कर्मों में कुछ ऐसे कर्म होते हैं, घाती का अर्थ ये होता है जिन कर्मों के उदय से आत्मा के गुणों का घात हो, उसका नाम घाती कर्म है। और उसमें भी कुछ सर्वघाती और देशघाती के रूप में ये कर्म विभाजित किए गए हैं। तो सर्वघाती
और देशघाती का संक्षेप में अर्थ ये है, जिस कर्म के उदय से गुणों का संपूर्ण रूप से घात हो उसका नाम सर्वघाती है, और जिस कर्म के उदय से आत्मगत संपूर्ण गुणों का घात न हो करके एक देश गुणों का जो घात होता है उसका नाम देशघाती कर्म बोलते हैं। तो सर्वघाती स्पर्धकों की उदयाभावी क्षय और उनका सद अवस्था रूप उपशम, और देशघाती स्पर्धकों का उदय जहाँ पर पाया जाए उस समय क्षोभशम में भाव प्रकट होता है। यानी कर्मों में दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। स्पर्धक का अर्थ शक्त्यांश है, जिसके उदय से वो गुण घात को प्राप्त हो जाते हैं। तो कर्मों में सर्वघाती स्पर्धक भी पाए जाते हैं और देशघाती स्पर्धक भी पाए जाते हैं। तो जो 7 प्रकृति हैं जो सम्यक को घातने की योग्यता को लिए हुए हैं, उनमें दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जा रहे हैं। तो 7 प्रकृति हैं, उनमें अनंतानंदी क्रोधमान माया लोभ, तो ये सर्वघाती स्पर्धक को लिए हुए कर्म हैं। और दर्शन मुनि के जो 3 भेद हैं, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनमें मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये दोनों भी सर्वघाती स्पर्धक को लिए हुए प्रकृति हैं। और सम्यक प्रकृति में मात्र देशघाती स्पर्धक हैं। तो इन 7 प्रकृतियों में 6 प्रकृति तो सर्वघाती के रूप में हैं और सम्यक प्रकृति देशघाती के रूप में है। इन 6 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, ये उदयाभावी क्षय क्या है महाराज? उदयाभावी क्षय का अर्थ यह है वो अपने रूप में उदय में आकर के क्षय को प्राप्त नहीं होती, किंतु वे सजाति संक्रमण के साथ उदय को प्राप्त होती है। इसका नाम उदयाभावी क्षय। अर्थात सत्ता में जो अन्य भी कषाय संबंधी प्रकृति विद्यमान हैं, तो अनंतानंदी जो क्रोधमान माया लोभ हैं, ये सर्वघाती हैं। इनका सजाति संक्रमण होता है उदय में आने के एक समय पूर्व, वो अप्रत्याख्यानावरणादि के रूप में परिवर्तित होकर के उदय में आती हैं, जिसका नाम उदयाभावी क्षय की संज्ञा है। सम्यक दर्शन प्राप्त जो होता है वह अनंतानंदी कर्म का उदयाभावी क्षय और सद अवस्था रूप उपशम का अर्थ भावी काल में आने वाले जो अनंतानंदी के जो प्रकृति हैं उनको उदीरित नहीं करना, उनको वहीं पर उपशमित करना, इसका नाम सदावस्था रूप उपशम है। और सम्यक प्रकृति का उदय ले आना, तो अनंतानंदी क्रोधमान माया लोभ इसका अप्रत्याख्यानावरण के रूप में परिवर्तित करके उदय में लाना। और साथ साथ दर्शन मुनि के जो 2 प्रकृति हैं, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इनका भी सजाति संक्रमण करके सम्यक प्रकृति के रूप में संक्रांत करके उदय में ले आना, यह उदयाभावी क्षय माना जाता है और सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। ये सारी प्रक्रिया ये क्षोभशम भाव में बनती है, इसको क्षायोपशमिक भाव बोलते हैं। सम्यक्त के प्रसंग में क्षायोपशमिक सम्यक्त के रूप में और चारित्र के प्रकरण में भी यही प्रक्रिया लागू होती है। तो 7 प्रकृतियों में से 6 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूपोपशम और देशघाती के रूप में जो सम्यक प्रकृति है वह उदय को प्राप्त हो जाए, उसका नाम क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है। इसी प्रकार क्षायोपशमिक चारित्र जो होता है वह अनंतानंदी, अप्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी, इन 12 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, यानी इनका संज्वलन के रूप में परिवर्तन संक्रांत होकर के उदय में आ जाए और संज्वलन संबंधी देशघाती स्पर्धक का उदय जहाँ पर हो, उसका नाम क्षायोपशमिक चारित्र है, जो कि सकल चारित्र माना जाता है। पूर्ण रूप से 5 पापों से ऊपर उठने रूप जो भाव है वह क्षायोपशमिक चारित्र के रूप में उसको स्वीकारा है। इसके बाद संयमा संयम आता है, वह पंचम गुण स्थानवर्ती जो देश चारित्र होता है उसकी यह भीतरी परिणति मानी जाती है, जो कि अनंतानंदी और अप्रत्याख्यानावर्णी, ये 8 कषाय, क्योंकि प्रत्याख्यानावर्णी का अभी उदय चल रहा है, इसलिए इन 8 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, सदावस्था रूप उपशम और संज्वलन संबंधी
देश का स्पर्धक का उदय जहाँ पर हो वहाँ पर देश संयम के भाव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ये क्षौप्रमिक भाव के 18 भेद हुए हैं। विस्तार के साथ टीका ग्रंथों के माध्यम से इसका अध्ययन किया जा सकता है। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेशा चतुश्चतुस्त्रय कई 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 षट भेदा। एक थोड़ा सा विषय और रह गया है, इसमें 18 भेद किए हैं। ज्ञान के 4 भेद, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, ये चारों क्षायोश्रमिक भाव हैं। इसके बाद 3 अज्ञान यानी कुमति ज्ञान, कुश्रुति ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये 3 अज्ञान माने जाते हैं, किंतु ये क्षौप्रमिक भाव के अंतर्गत इनको लिया है। इस प्रकार ज्ञान तो 8 हो गए, 4 ज्ञान और 3 अज्ञान, ये 7 हो गए। और दर्शन 3, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये भी क्षौप्रमिक भाव के अंतर्गत है। क्षौप्रमिक भाव का जो स्वरूप बताया है, इन सभी भावों के साथ वह भाव लागू होता है। इस प्रकार इसके बाद 5 लब्धि हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये क्षायोश्रमिक लब्धि हैं और क्षायिक भाव के प्रसंग में यही क्षायिक लब्धि के रूप में स्वीकार किया है। इसके बाद क्या होता है, क्षौप्रम सम्यक, क्षौप्रम चारित और सैमासैम, इस प्रकार ये 18 भेद हो जाते हैं क्षौप्रमिक भाव को लेकर के। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेशा चतुश्चतुस्त्रय कई 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 षट भेदा। ये 21 भेद हैं औदैक भाव। औदैक भाव का अर्थ क्या किया था अभी, जिस कर्म के उदय से जो भाव प्रकट हो, उत्पन्न हो, उसका नाम औदैक भाव। जैसे समझने के लिए क्रोध के उदय में क्रोध उत्पन्न हुआ, यह क्रोध जो है औदैक भाव माना जाता है। इस प्रकार मान, माया, लोभ, ये सारे सारे औदैक भाव माने जाते हैं। तो गति 4 हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। जिस कर्म के उदय से नारक पर्याय उत्पन्न होती है उसका नाम नरक गति या औदैक भाव है। वह स्वयं फील करता है कि मैं नारकी हूँ, ऐसा। इसी प्रकार मनुष्य गति, तिर्यंच गति और देव गति के विषय में भी समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार 4 कषाय होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो अपने अपने कषाय के उदय से ये औदैक भाव प्रकट हो जाते हैं। लिंग का अर्थ यहाँ पर वेद लिया है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद के अपेक्षा से 3 वेद हैं, जो अपने अपने ये कर्म के उदय से जो भाव उत्पन्न होता है उसका नाम ये लिंग के रूप में अथवा वेद के रूप में 3 औदैक भाव गिनाए हैं। इसके बाद मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन कर्म के यानी मिथ्यात्व कर्म के उदय से 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान का जो अभाव होता है, अतत्व श्रद्धान कर लेता है, तत्वार्थ श्रद्धान नहीं, तत्व के अर्थ के प्रति श्रद्धान का अभाव हो जाता, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। ये मिथ्या दर्शन औदैक भाव है। यहाँ पर भी अज्ञान शब्द का प्रयोग आया है, अज्ञान, जबकि क्षौप्रमिक भाव में भी अज्ञान का प्रकरण आया था, वहाँ पर औदैक भाव नहीं, किंतु मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी और अवधि ज्ञानावरणी कर्म के क्षौप्रम से प्राप्त जो ज्ञान है वह क्षौप्रमिक भाव होते हुए भी वहाँ पर मिथ्यात्व कर्म का उदय होने के कारण वो तीनों ज्ञान अज्ञान के रूप में परिवर्तित हुए हैं, किंतु वह औदैक भाव नहीं किंतु क्षौप्रमिक भाव के अंतर्गत लिया है। यहाँ पर जो अज्ञान भाव आया है वह ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण अज्ञान भाव, अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव, सो अज्ञान ऐसा ले लेना। जैसे समझने के लिए अभी वर्तमान में किसी को अवधि ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है इसलिए वह अवधि ज्ञान नहीं हो रहा, ये अज्ञान भाव माना जाता है। इसी प्रकार मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए ये अपने अपने कर्म के उदय से यह अज्ञान भाव प्रकट हो जाता है। असंयत का अर्थ सर्वघाती प्रकृति कषाय संबंधी उदय को प्राप्त हो जाए तो संयम ग्रहण करने का भाव जागृत नहीं होता, उसका नाम असंयम भाव कहा है।
और असिद्धत्व का अर्थ सामान्य रूप से कर्म के उदय से जो सिद्धत्व की उपलब्धि नहीं होती है उसका नाम असिद्धत्व भाव, यह 14वें गुणस्थान के अंत तक पाया जाता है, उसके बाद ही सिद्धत्व की उपलब्धि होती है। लेशा कषाय के साथ संबंध रखने वाली जो योग की प्रवृत्ति है उसका नाम लेशा है, जिसके 6 भेद किए हैं कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल के रूप में। इसमें आदि की जो 3 लेशाएँ वो अशुभ हैं और अंत के 3 शुभ लेशाएँ मानी जाती हैं। ये सारे औदिक भाव के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार ये 21 भेद हुए हैं, जिसके ये औदिक भाव के 21 भेद। अब अंतिम एक भाव रह गया पारिणामिक भाव, जीव भव्या भव्यत्वानुच। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व के रूप में 3 ये पारिणामिक भाव हैं जो कि कर्म निरपेक्ष भाव माने जाते हैं। किसी कर्म के उदय से जीवत्व भाव आया हो ऐसा नहीं, ये पारिणामिक भाव माना जाता है। यदि किसी कर्म के उदय से जीवत्व आया हो तो कर्म के क्षय से फिर जीवत्व का ही अभाव हो जाएगा, ऐसा होता नहीं, इसलिए इसको पारिणामिक भाव के अंतर्गत लिया है। चैतन्य भाव का नाम ही यहाँ पर जीवत्व के रूप में स्वीकार किया है। भव्यत्व का अर्थ भविष्य में, भवितम योग्य भव्य, भविष्य में रत्नत्रय को प्रकट करने की योग्यता जिस जीव के अंतर्गत हो उसका नाम भव्यत्व भाव है, और जिसके अंदर रत्नत्रय को प्रकट करने की शक्ति यदि विद्यमान नहीं है, योग्यता नहीं है, उसका नाम अभव्य कहा है। लेकिन इतना ध्यान रखने का विषय ये है, कभी कोई अभव्य भव्य के रूप में अथवा भव्य अभव्य के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता, क्योंकि यह स्वाभाविक भाव माना जाता है। इस प्रकार भावों का वर्णन हो गया। अब लक्षण बता रहे हैं, जीव का लक्षण क्या है। उपयोगो लक्षणम, उपयोग ही जीव का लक्षण है। उपयोग किसको बोलते हैं? उभय निमित्त वशात, यानी बाह्य और आभ्यंतर कारणों के द्वारा उत्पन्न जो चैतन्य गुण के साथ संबंध रखने वाला जो आत्मा का परिणाम है उसका नाम उपयोग माना गया है। जिसके माध्यम से पदार्थ की जानकारी होती है वही उपयोग माना जाता है। अब वह उपयोग कितने प्रकार का है? स द्विविधोष्ट चतुर्भेद। स का अर्थ पूर्व में उपयोग शब्द आया है, उसके स्थान पर स का प्रयोग किया, यानी स उपयोग, वह उपयोग 2 प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। और ज्ञानोपयोग अष्टविध 8 प्रकार का और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का। इस प्रकार यह उपयोग का वर्णन हो जाता है। संसारिणो मुक्ताशः। अब जीव का लक्षण तो आपने बता दी, अब जीव के भेद है क्या? नहीं, तो जीव के भेद हैं संसारी और मुक्त के अपेक्षा से। दोनों में बहुजनांत पद हैं, क्योंकि संसारी जीव भी अनंतानंत हैं और मुक्त जीव भी अनंतानंत है, इस अपेक्षा से बहुवचन का प्रयोग किया। और संसारी पद को पहला क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि मोक्ष जो होता है वह संसार पूर्वक ही होता है। मुक्ति किससे मिली? संसार से मिली, इसलिए संसारी पद को सर्वप्रथम रखा, बाद में मुक्त पद को रखा है। 5 प्रकार का जो संसार है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के अपेक्षा से ये 5 परावर्तन रूप जो संसार है उसके साथ जो जी रहा है उसका नाम संसारी है। और 5 प्रकार के संसार से जो ऊपर उठ चुका है उसको मुक्त जीव बोलते हैं। समनस्का मनस्काः। अब संसारी जीव के कितने भेद हैं? मन सहित और मन रहित। गुण दोष के विषय में विचार करने की क्षमता जिसके अंदर हो उसका नाम समनस्क बोलते हैं। मन सहित जो होता है वह समनस्क है, और जो मन रहित होता है वह अमनस्क जीव माना जाता है। इस प्रकार संसारी जीव 2 भागों में विभक्त होते हैं। और दूसरी तरह से और भेद कर रहे हैं संसारी जीवों के। संसारिणा त्रसस्थावराः।
जो संसारी जीव जो समनस्क और अमनस्क के रूप में ग्रहण किया है, उन्हीं में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो त्रस के रूप में होते हैं और कुछ स्थावर होते हैं। यानी तृष्णाम कर्म के उदय से द्विंद्रिय आदि पर्यायों में उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं उनको त्रस बोलते हैं, और स्थावर नाम कर्म के उदय से पृथ्वी कायिक आदि 5 प्रकार के स्थावरों में उत्पन्न होने वाले जो जीव होते हैं वे स्थावर माने जाते हैं। इसका संक्षेपीकरण है। प्रतिव्याप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। स्थावर ये 5 प्रकार के हैं और उत्तर भेदों की अपेक्षा से अनेक प्रकार हो सकते हैं, किंतु मुख्य रूप से पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, इस प्रकार ये 5 स्थावर माने जाते हैं। स्थावर नाम कर्म के उदय से ये पर्याय उन्हें मिली है। द्विंद्रियादय त्रसाः। अब देखो, सोचने की बात है, ये सारे जीव हैं, महसूस होता है क्या? नहीं होना चाहिए, अन्यथा नहीं लेना, लेकिन एक प्रकार से सारी क्रियाएं देखने में आती हैं। मान लो आपका पैर मान लो किसी चींटी आदि के ऊपर पड़ जाता है, उस समय तो आपको लगता है ये जीव का घात हो गया, ठीक है। वनस्पति, उसका यदि घात होता है उसमें भी एहसास होना चाहिए ये जीव का घात हुआ है मेरे द्वारा, लेकिन प्रायः नहीं होता। ये होता है क्या? बहुत कम महसूस होता होगा, जबकि होना चाहिए। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की उनके अंदर क्षमता नहीं है, इसलिए उसको स्थावर संज्ञा प्राप्त है। ये पेड़ पौधे हैं अथवा जल कायिक जीव हैं, अग्नि कायिक हैं, ये वायु कायिक हैं और वनस्पति कायिक, ये सारे पृथ्वी कायिक, ये सब जीव हैं। क्योंकि पृथ्वी को जिसने काया बना ली है उसका नाम पृथ्वी कायिक है। जल को ही जिसने काया अर्थात शरीर बना ली उसको जल कायिक बोलते हैं। इस प्रकार अग्नि ही जिसका शरीर है वह अग्नि कायिक, और वायु कायिक इसी प्रकार वायु को ही काया बना करके वह जी रहा है जीव, इसलिए उसको वायु कायिक बोलते हैं। और वनस्पति कायिक तो आप देखते हैं। इस प्रकार इनमें भी जीवत्व है, ऐसा इसका ज्ञान होना चाहिए। तब कहीं जाकर जो महाव्रती होता है वह स्थावर हिंसा से भी ऊपर उठ जाता है। द्विंद्रियादय त्रसाः। द्विंद्रिय आदि के त्रसजीव माने जाते हैं। द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये सारे त्रसजीव माने जाते हैं। पंचेंद्रियाणि। अब देखो, ये इंद्रियां 5 होती हैं। इंद्रिय का अर्थ तो आप पढ़ करके आए हैं, जो पदार्थ के बोध के लिए जो एक सहयोग प्रदान करने वाले जो होते हैं उसको इंद्रिय बोलते हैं। वो 5 होते हैं। वे पांचों इंद्रिय प्रत्येक दो प्रकार के होते हैं, इसलिए द्विविधानी ये सूत्र आया नीचे, 2 प्रकार के हैं। यानी पांचों इंद्रिय 2 प्रकार के होती हैं। वो 2 प्रकार की कौन सी हैं आगे के सूत्र में स्पष्ट कर रहे हैं। निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम। निर्वृत्ति और उपकरण की अपेक्षा से द्रव्येंद्रिय 2 प्रकार का है। निर्वृत्ति का अर्थ रचना विशेष है। आत्म प्रदेशों की इंद्रिय आकार जो रचना विशेष है उसका नाम आभ्यंतर निर्वृत्ति है, और उसी इंद्रिय आकार को लेकर के पौद्गलिक जो रचना होती है उसका नाम बहिर्निर्वृत्ति है। ऐसे 2 प्रकार के जो ये निर्वृत्ति ये द्रव्येंद्रिय के रूप में लिया है। और इसमें उपकरण भी 2 प्रकार के, एक आभ्यंतर उपकरण और एक बहिर् उपकरण। यहाँ पर भिन्न भिन्न इंद्रियों के अपेक्षा से उपकरणों का भी उल्लेख हो सकता है, होता है, किंतु उदाहरण उस प्रकार दिया जाता है जो समझ में आ जाए। तो चक्षु इंद्रिय को लेकर के उपकरण 2 प्रकार के कौन कौन से इसको समझना है। ये आंखें हैं, इसके अंदर जो एक तिल बराबर जो आकृति जिसके गोल के रूप में गुलाई को लेकर के वह एक बिंदु के रूप में है, वह
क्या है? आभ्यंतर उपकरण है, निर्वृत्ति नहीं। निर्वृत्ति हाँ उस वहाँ बहिर्निर्वृत्ति है, किंतु उसके लिए आभ्यंतर उपकरण क्या? जो बड़े बड़े जो गोलक जिसको बोलते हैं, सफ़ेद और काले के रूप में, ये आभ्यंतर उपकरण माने जाते हैं। और जो पलक हैं, पलक के रोम हैं, बरौनी वगैरह, ये सारे के सारे बहिर उपकरण माने जाते हैं। इसी प्रकार अन्य इंद्रिय संबंधी भी आभ्यंतर उपकरण और बहिर उपकरण की अपेक्षा से उल्लेख मिल जाता है। इस प्रकार निर्वृत्ति और उपकरण के रूप में ये सारे सारे द्रव्येंद्रिय के रूप में स्वीकारा है। और लब्धिपयोगो भावेंद्रियम, लब्धि और उपयोग के रूप में भावेंद्रिय के दो भेद है। ज्ञानावरणीय कर्म के एक शोभम विशेष का नाम लब्धि है, और उसके निमित्त से पदार्थ को जानने के लिए जो व्यापार हो जाता है आत्मा का, उसका नाम उपयोग है। इस प्रकार उपयोग भी भावेंद्रिय के रूप में स्वीकारा है, और उसके पूर्व में ज्ञानावरणीय कर्म के एक शोभम विशेष के रूप में लब्धि है। इस प्रकार लब्धि और उपयोग ये दोनों भावेंद्रिय माने जाते हैं। अब पंचेंद्रियाणी ऐसा आपने कहा है, संख्या के अपेक्षा से उल्लेख किया, उनका नामोल्लेख कर रहे हैं। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय यानी कर्णेन्द्रिय, 5 इंद्रियां हैं। और इनके ये 5 विषय हैं जो कि अगले सूत्र में इसको स्पष्ट कर रहे हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था। तदर्था का अर्थ क्या? तेषाम इंद्रियाणाम अर्थाः विषयाः। उन इंद्रियों के ये विषय हैं। कौन कौन से? स्पर्शनेन्द्रिय का विषय 8 प्रकार का स्पर्श है, रसनेन्द्रिय का विषय 5 प्रकार का रस है, घ्राणेन्द्रिय का 2 प्रकार का गंध है विषय, और चक्षुरेन्द्रिय का जो विषय है वह 5 प्रकार का वर्ण माना जाता है। और श्रोत्रेन्द्रिय का विषय क्या है? 7 प्रकार के स्वर माने जाते हैं, सप्त स्वर। सा री ग म प द नी के बाद फिर सा बोलते हैं कई लोग, ऐसा नहीं, ये 7 ही स्वर होते हैं। सा री ग म प द नी, ये सप्त स्वर माने जाते हैं। ये विषय शब्दात्मक है, ये कर्णेन्द्रिय के विषय माने जाते हैं। इस प्रकार इसका विषय पूर्ण हो जाता है। श्रुतम अनिंद्रियस्य, ये सारा सारा मति ज्ञान का जो विषय हुआ इंद्रियों के माध्यम से वो हो जाता है। किंतु मति ज्ञान के द्वारा ज्ञात जो पदार्थ है, उस पदार्थ से पदार्थांतर का जो ज्ञान कराता है वह श्रुत ज्ञान माना जाता है। वह किसका विषय बनता है? वह अनिंद्रिय से मन का विषय बनता है। किंतु असंगी में भी श्रुत ज्ञान जो होता है उसको यहाँ पर प्रासंगिकता नहीं दी जा रही, उसको मुख्यता नहीं दी जा रही, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रसंग होने के कारण विशेष रूप से गुण दोष को समझने की चेष्टा जो होती है वह मन के पास ही होती है। इसलिए श्रुतम अनिंद्रिय से, यानी श्रुत ज्ञान का जो विषय है वह अनिंद्रिय का विषय अर्थात मन का विषय माना जाता है। वनस्पत्यंतानाम एकम, एक इंद्रिय किसके पास है? वनस्पति है अंत में जिनके, अर्थात 5 प्रकार के जो स्थावर हैं उनके पास मात्र एक इंद्रिय है। तो कोई भी एक ले ले ऐसा, तो ऐसा है क्या? कोई भी एक ले ले? नहीं, एकम अर्थात प्रथमम इत्यर्थ, यानी स्पर्शनेन्द्रिय मात्र उसके पास है, अन्य इंद्रियों का अभाव है। अब ये 5 स्थावरों के बाद जो त्रसजीव होते हैं उनमें भी एक एक इंद्रियों की वृद्धि होती चली जाती है, उसका उल्लेख कर रहे हैं। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एकैक वृद्धानि, एक एक वृद्धानि इंद्रियाणि,
ये एक एक इंद्रियां वृद्धि को प्राप्त हो रही हैं। जैसे कृमि आदि नाम, कृमि है और शंख है, शीप हैं, ये सारे सारे द्विंद्रिय मानी जाती हैं। इनके पास एक इंद्रिय और वृद्धि को प्राप्त होती है, अर्थात स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय एक और ले लेना। पिपीलिका आदि नाम एक वृद्धान, एक इंद्रिय को बढ़ा दो। पिपीलिका अर्थात चींटी है, खटमल है, बिच्छू हैं, ये सारे सारे तीन इंद्रिय जीव माने जाते हैं जिसके पास तीन इंद्रियां होती हैं। भ्रमरादि नाम, भ्रमर है, मच्छर है और तितली है, पतंग आदि होते हैं। ये सारे सारे चौरेंद्रिय माने जाते हैं, इनके पास चार इंद्रियां हैं। और मनुष्यादि नाम, मनुष्य है, नारकी है, पंचेंद्रिय तिर्यंच है, देव हैं, ये सारे सारे पूरे इंद्रियां जिन्हें प्राप्त हैं वे पंचेंद्रिय माने जाते हैं। संज्ञा समनस्काः, समनस्क मन सहित जो होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? संगी बोलेंगे, और जो मन रहित होते हैं उनको असंगी बोलते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। अब ये प्रकरण हो गया इंद्रियों को लेकर के, उनके विषयों को लेकर के वर्णन कर दिया। अब एक शरीर को छोड़ कर के जब इस जीव का अवसान हो जाता है तो नवीन शरीर को प्राप्त करने के लिए एक गति से गत्यंतर वह जीव चला जाता है। उस समय क्या परिणति बनती है उसका उल्लेख कर रहे हैं। विग्रह गतो कर्म योग, विग्रह गति में कार्मण का योग होता है। विग्रह गति का अर्थ खुलासा कर रहे हैं। विग्रह का अर्थ दो अर्थों में विग्रह शब्द का प्रयोग किया है। एक विग्रह का अर्थ देह अर्थात शरीर होता है। विग्रहाय गति इति विग्रह गति, नवीन शरीर को प्राप्त करने के लिए जो गति होती है उसका नाम विग्रह गति है। एक ये अर्थ है, किंतु दूसरा अर्थ ये है विरुद्ध ग्रह विग्रह, यानी व्याघात इत्यर्थ है। यानी वह विग्रह के साथ वक्र गति का नाम यहाँ पर विग्रह गति लिया है। जो सीधी गति होती है उसको ईशु गति अथवा ऋजु गति बोलते हैं, और वक्र गति अर्थात मोड़े के साथ जो गति होती है उसका नाम विग्रह गति है। तो विग्रह गति में यद्यपि कर्मों का आश्रय तो होता रहता है, किंतु शरीर का अभाव होने के कारण नो कर्म वर्गनाओं का आना रुक जाता है, जिसको बोलते हैं अनारक अवस्था। उस समय कार्मण का योग होता है, ऐसा इसका फलितार्थ निकलता है। किंतु गति जो होगी, चाहे वह विग्रह गति हो चाहे ऋजु गति हो, श्रेणी के अनुरूप ही गति होती है, ऐसा उल्लेख अगले सूत्र में किया जा रहा है। अनुश्रेणी गति है, श्रेणी के आकाश के पंक्ति के अनुरूप ही गति होती है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। आकाश वैसे ही अमूर्त हैं और उनके प्रदेश भी अमूर्त है ही, किंतु उनके आकाशों के प्रदेशों की पंक्ति के अनुरूप ही गति से गत्यंतर होते समय उस जीव की गति होती है, ऐसा इसका आशय है। श्रेणी के अनुरूप गति, विश्रेणी गति नहीं। आकाशों के प्रदेशों की पंक्ति, ना आकाश देखने में आ रहा ना उसके प्रदेश देखने में आ रहे, श्रद्धान का तो विषय बनाना पड़ेगा ना, इसलिए ये कहा अविग्रहा जीवस्य। विग्रह रहित जो गति होती है वह ऋजु गति मानी जाती है। वह किसकी होती है? सूत्र में तो जीवस्य आया है, किंतु टीकाकार कह रहे हैं मुक्त जीवस्य। यहाँ पर मुक्त जीव तो कहा नहीं महाराज, अगले सूत्र में संसारी पद आ रहा है। इससे पारशिष न्याय से जीवस्य का अर्थ मुक्त जीवस्य इत्यर्थः। मुक्त जीव की जो गति होती है वह विग्रह रहित गति मानी जाती है। वहाँ पर जाकर के मुक्त नहीं हो रहे हैं। इसी धरती पर जिन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ है और निर्वाण होने के उपरांत एक समय में उनकी जो गति होती है
वह ऋजु गति होती है, जो कि विग्रह रहित मानी जाती है। और बाकी सबकी विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्य। संसारी जीव की जो गति होती है वह विग्रहवती यानी विग्रह वाली गति होती है, गति का विशेषण है, इसलिए विग्रहवती यह विशेषण भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है। विग्रह वाली जो गति होगी वह संसारी जीव की होगी, किंतु ऋजुगति नहीं होगी। क्या होगी? फिर उसका उल्लेख तो यहाँ पर नहीं किया महाराज, च शब्द के माध्यम से उल्लेख किया। विग्रहवती और च अर्थात अविग्रहवती अपि, ये इसका अर्थ है। संसार दशा में विग्रह वाली भी गति होती है और विग्रह रहित भी एक समय वाली गति होती है, ऐसा इसका तात्पर्य है। किंतु प्राक चतुर्भ्य, 4 समय से पहले पहले, चतुर्थ समय में निश्चित रूप से वह पहुंच जाता है। 3 समय लगते हैं विग्रह गति के लिए, चौथे समय में वह आहारक हो जाता है। एक समय विग्राहा, एक समय वाली जो गति है वह अविग्रह गति मानी जाती है। ऋजु गति में एक ही समय लगता है, इसलिए वह अनारक अवस्था उसमें नहीं बनती, आहारक अवस्था ही बनती है। एकम दो त्रीन्वान आहारकः, एक समय, 2 समय अथवा 3 समय अनारक अवस्था मानी जाती है। ये 3 समय तक, अधिकतम 3 समय तक नोकर्म वर्णाओं का ग्रहण रुक जाता है, इसलिए इसको अनारक अवस्था कही गई है। इस प्रकार ये हो गया। अब उत्पन्न होता है, गति से गत्यांतर तो हुआ, तो उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा, उसी का नाम जन्म है। तो जन्म के कितने प्रकार हैं इसका उल्लेख इस सूत्र में कर रहे हैं। समूर्चन गर्भोपपादा जन्म, समूर्चन, गर्भ और उपपाद, ये 3 जन्म के प्रकार हैं। तीनों लोकों में ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक रूप से शरीर को ग्रहण करने, शरीर को निर्मित करने के लिए नोकर्म वर्णाओं का जो ग्रहण होता है उसका नाम समूर्चन कहा। इस समूर्चन जन्म में रजोवीर का कोई भी संबंध नहीं है। एकेंद्र से लेकर के चौरेंद्र तक ये नियामक रूप से समूर्चन जन्म वाले होते हैं। असंगी पंचेंद्र से लेकर के वो समूर्चन भी होते हैं, गर्भ जन्म वाले भी हो सकते हैं। इस प्रकार ये समूर्चन जन्म की ये व्याख्या की है। और गर्भ जन्म उसको बोलते हैं, शुक्र शोणित इन दोनों का जो सम्मिश्रण है उसका नाम गर्भ है। अथवा दूसरे ढंग से भी गर्भ की व्याख्या की गई है। माता के द्वारा उपभोग्य जो आहार है उस आहार का जो सम्मिश्रण है उसका नाम भी गर्भ, ऐसा टीकाकार ने स्पष्ट किया है। उस गर्भ के माध्यम से जन्म होता है, उसका नाम गर्भ जन्म माना जाता है। और देव और नारियों की उत्पत्ति स्थान विशेष का नाम उपपाद जन्म कहा है। इतनी संक्षिप्त व्याख्या टीकाकार ने भी की है। अब जन्म तो होता है, किंतु जन्म लेने का जो स्थान विशेष है वह योनि स्थान माना जाता, उसके विषय में एक सूत्र के माध्यम से उल्लेख कर रहे हैं। शीतोष्ण और संवृत विवृत, इस प्रकार ये जन्म स्थान कि ये 9 भेद हो जाते हैं और उत्तर भेदों के अपेक्षा से 84 लाख योनियों का भी वर्णन आता है। सचित का अर्थ यहाँ पर चेतना सहित जो उत्पत्ति स्थान है उसका नाम सचित योनि कहा है। और जिस स्थान में शीतांश हो उसका नाम शीत ऐसा कहा। और समृद्ध का अर्थ जो दृष्टि दुरपलक्ष्य प्रदेश उच्यते, वह स्थान इतना सूक्ष्म है वह दृष्टिगत नहीं हो सकता, उसका नाम यहाँ पर समृत अर्थात ढका हुआ वह स्थान माना जाता है। और ठीक इसके विपरीत अचित यानी चेतना से सहित रहित और उष्ण और विवृत अर्थात वह प्रकट हो किंचित, उसका नाम विवृत कहा।
और मिश्र का अर्थ स्पष्ट ही कर दिया, सचिताचित शीतोष्ण और समृद्ध विवृत के रूप में ये उत्पत्ति स्थान का वर्णन एक सूत्र के माध्यम से किया गया है। जरायुजानज पूतानाम गर्भः, गर्भ जन्म के ये तीन भेद किए हैं, एक जरायुज और अंडज और पोत, इस प्रकार तीन भेद के, ये गर्भ के भेद हैं, जन्म के नहीं। ऐसा लगता है कि जन्म के तीन भेद हो, जन्म के तीन भेद तो कर चुके हैं, समूर्चन, गर्भ और उपपाद, किंतु गर्भ के तीन भेद कर रहे हैं, एक जरायुज और एक अंडज और पोत। जरायुज उसको बोलते हैं जाल के समान प्राणी जीव के ऊपर जो आवरण होता है, जो कि वह मांस और शोणित अर्थात रक्त से निर्मित होता है, उसको जरायु बोलते हैं। उससे उत्पन्न होने वाला जो गर्भ जन्म है वह जरायुज माना जाता है। इसी प्रकार अंडज उसको बोलते हैं नख के त्वचा के समान काठिन्य को लेकर के और गोलाई को लेकर के जो शुक्र शोणित जो आवरण है वह अंड माना जाता, उससे उत्पन्न होने वाला अंडज माना जाता है। इसके उपरांत जो पोत उसको बोलते हैं आवरण के बिना परिपूर्ण अवयव वाला और उत्पत्ति स्थान से निकलते ही उसमें हलन चलन आदि के सामर्थ्य से युक्त होता है, उसका नाम पोत बोलते हैं। इस प्रकार ये गर्भ जन्म के तीन भेद हुए हैं। देवनार का नाम उपपादः, देव और नारकियों का जो जन्म होता है वह उपपाद जन्म माना जाता है। शेषानाम समूर्चनम, शेष कौन रह गए? गर्भ जन्म वालों को छोड़ो और देव और नारकियों को छोड़ करके अन्य जितने भी शेष जीव हैं उनका जो जन्म होता है वह समूर्चन जन्म माना जाता है। इस प्रकार जन्म का उल्लेख किया, किंतु जन्म हो जाता है तो बिना शरीर का रहता है क्या? तो शरीर तो रहेंगे क्या नहीं? हाँ, शरीर का भी उल्लेख कर रहे हैं। औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कार्मणान शरीराणि, उदार का अर्थ स्थूल होता है। नौकर्म वर्णाओं के माध्यम से शरीर का निर्माण होता है, तो औदारिक शरीर नामकर्म के उदय से जो मनुष्य और त्रियंशों को जो शरीर प्राप्त हो रहा है वह औदारिक शरीर माना जाता है। और वैक्रिक शरीर उसको बोलते हैं, वैक्रिक शरीर नामकर्म के उदय से छोटे बड़े आदि अनेक प्रकार के रूप को धारण करने की क्षमता जिस शरीर में हो उसका नाम वैक्रिक शरीर माना जाता है। और सूक्ष्म पदार्थों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए और असंयम से दूर होने के लिए प्रमथ संयत गुणस्थानवर्ती जो श्रमण है उसके मस्तिष्क से वह एक हाथ का जो पुतला निकलता है वह आहारक शरीर माना जाता है। ये दिखाई नहीं पड़ता, न वैक्रिक शरीर देखने में आ रहा है न आहारक शरीर देखने में आ रहा है। इसका वर्णन भी आगे सूत्र के माध्यम से करेंगे। तेजस शरीर उसको बोलते हैं जो औदानिक वैक्रिक और आहारक शरीर को कांति प्रदान करने वाला जो शरीर होता है उसका नाम तेजस शरीर मानते हैं। और कार्बन शरीर का अर्थ यह बीजभूत है, समस्त कर्मों के उत्पन्न होने में ये बीजभूत है। और वह कार्बन शरीर एक विशिष्ट शरीर का नाम है जिसके माध्यम से ये भिन्न भिन्न शरीरों को प्राप्त करने के लिए उसका योगदान होता है। परम परम सूक्ष्मम, ये जितने भी शरीर हैं ये आगे आगे सूक्ष्मता को लिए हुए हैं। इन्हें औदारिक शरीर सबसे स्थूल माना जाता है। वह आंखों के द्वारा दिखाई भी नहीं दे रहा है, फिर भी वह सूक्ष्म नहीं है, वह स्थूल है। उस औदारिक शरीर से वैक्रिक शरीर और सूक्ष्म होता है, उससे आहारक शरीर और सूक्ष्म होता है, और तेजस और कार्बन शरीर और सूक्ष्म होते चले गए। ये दृष्टिगत नहीं होते हैं, किंतु प्रदेशों के अपेक्षा से क्या विशेषता है तो अगले सूत्र में स्पष्ट कर रहे हैं।
प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात। तेजस शरीर से प्राक यानी पूर्व पूर्व में प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात गुणी उसमें परमाणु पाए जाते हैं। सबसे कम परमाणु औदारिक शरीर में, उससे असंख्यात गुणी परमाणु वैकृत शरीर में, उससे असंख्यात गुणी परमाणु आहरक शरीर में। किंतु आहरक शरीर में जितने परमाणु हैं उनसे अनंत गुणे परमाणु तेजस शरीर और उससे अनंत गुणे परमाणु कार्बन शरीर में है। इसको बताने के लिए अगला सूत्र है अनंत गुणे परे। परे अर्थात आगे के दो शरीर, यहाँ पर भी द्विवचनांत पद है, परम परे पराणी। तो तेजस और कार्बन शरीर में अनंत गुणे परमाणु विद्यमान होते हैं। अप्रतिघाते, ये दोनों शरीर व्याघात से रहित हैं। ये किसी भी वस्तु से ये स्वयं बाधित नहीं होते और उनसे भी किसी को बाधा उत्पन्न नहीं होती। इसको अप्रतिघाती, तीन लोक में कहीं भी ये दोनों शरीर जा सकते हैं। पर्वत को भेद करके भी जानने की क्षमता इसके अंदर है, क्योंकि इसमें व्याघात नहीं हो सकता। अनादि संबंधे चो, इनका जो संबंध है आजकल का संबंध नहीं है, अनादिकालीन तेजस और कार्बन शरीर का संबंध है। और च शब्द के माध्यम से सादी संबंध भी है। सादी संबंध ये सब, अनादि संबंध प्रवाह के अपेक्षा से अनादि संबंध है, किंतु अपने अपने कर्म की स्थिति पूर्ण होने के उपरांत वह निर्जरित हो जाता है। वह कर्म इस अपेक्षा से उसकी आदि प्रारंभ होती है। निर्जित होने के उपरांत अनंतर समय में किसी न किसी वह और उदय होता ही चला जाता है। मान लो आयु कर्म का अभाव हुआ, किंतु आयु कर्म का अभाव नहीं होता, किसी न किसी आयु का उदय बना ही रहता है। किंतु मनुष्य आयु समाप्त होती अनंतर समय में देवायु का उदय हुआ, तो उसकी आदि तो मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। इस अपेक्षा से उस कर्म का जो संबंध है वह सादी संबंध भी सिद्ध होता है और प्रवहमान की अपेक्षा से अनादि संबंध ऐसा है। किंतु किसी संसारी, खास किसी संसारी प्राणी के साथ ऐसा संबंध जुड़ा है क्या? है सबके साथ। सर्वस्य, कोई भी बचा नहीं यहाँ पर। संसार में जितने भी जीव हैं वे कम से कम ये दो शरीर तो उसके साथ लगे हुए हैं, तेजस और कार्बन शरीर। एक साथ जिस प्रकार ज्ञान चार हो सकते हैं एक को आदि लेकर के, उसी प्रकार शरीर जो पांच हैं इनमें से एक साथ एक जीव में कितने शरीर रह सकते हैं? एकस्य आत्मना, एक आत्मा के पास चतुर्भ्य यानी चार शरीर तक रह सकते हैं। किसको लेकर के? तद आदीनी, यानी तेजस और कार्बन शरीर को आदि लेकर के चार शरीर तक रह सकते हैं। दो रहेंगे तो तेजस कार्बन रहेंगे, तीन रहेंगे तो औदारिक तेजस कार्बन अथवा वैकृत तेजस कार्बन, और चार रहेंगे तो औदारिक आहारक तेजस कार्बन। महाराज वैकृत शरीर तो रहता है ना, वो रिद्धि के साथ होना अलग है, किंतु वैकृत परमाणु से निर्मित जो शरीर है वह औदारिक और वैकृत एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन की अपेक्षा से चार शरीर ये मैक्सिमम पाए जाते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।